Good morning everyone. Myself is Smriti Singh. I read in class 7 by St. Paul's English School. आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है प्रचलित विश्वास और धार्मिक विचार। पहला हम लोग का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संत साधारण स्त्री और पुरुष थे। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संत साधारण स्त्री और पुरुष थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए लोगों के बीच भक्ति गीत गाते थे। मतलब जो पहले के भक्ति आंदोलन थे वो लोगों के बीच घूम घूम के गीत गाया करते थे। कुछ प्रसिद्ध भक्तियां संत थे जैसे मीराबाई, सूरदास, चैतन्य, मराठा संत जैसे जानसवेर और नामदेव, कबीर, रामानंद और नानक। उन्होंने उपदेश दिया कि व्रत करने, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और तरह तरह की धार्मिक रीतियों को मानने से कहीं अच्छा है। इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन जो लोग थे, वही जैसे मीराबाई थी, सूरदास थे, चैतन्य थे, मराठा थे, संत थे। ऐसे ऐसे लोग संत थे। भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना की जाए। ये संत अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग जात के थे ये लोग संत, अलग अलग कास्ट के, तथा अलग अलग व्यवसायों जुड़े हुए थे। मतलब अलग अलग जो व्यवसाय जुड़े हुए थे। उन्होंने उपदेश दिया कि सच्चे हृदय से भगवत समर्पण हमें प्रभु को समीप ले जाता है। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सिरपूर्वक होने का उपदेश दिया। उन्होंने साधारण लोगों की भाषा में लोगों को प्रेम, भाईचारे और सादा जीवन जीने का उपदेश दिया। कबीर ने हिंदी भाषा में, गुरु नानक देव ने पंजाबी में, मीराबाई ने राजस्थानी में, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली में तथा जानसवेर ने मराठी भाषा में संदेश दिया। जिसमें हमने संतों का नाम बताया था, उसमें के जो संत थे वो इस अलग अलग भाषा में अपना संदेश दिए हैं। जल्दी ही ये भक्ति संत साधारण लोगों को ग्रामवासियों, क्षेत्रों, व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच प्रसिद्ध हो गए। ये बहुत ही जल्दी छोटे छोटे व्यापारियों और शिल्पकारों के बीच प्रसिद्ध हो गए। मतलब कोई चीज़ होता है जो जिसका मतलब चीज़ हम लोग को अच्छा लगता है, वो चीज़ मतलब हम लोग चाहते हैं कि बार बार उसको देखें, मतलब उसी को कहते हैं मतलब प्रसिद्ध हो गए, उस नाम से वो आदमी प्रसिद्ध हो गए। ये संत भक्ति सखाओ और विविध थे। जो संत यह विश्वास करते थे कि ईश्वर किसी न किसी रूप में विद्यमान से संगुण कहलाते हैं तथा ईश्वर को निराकर मानने वाला निगुण कहलाते हैं। निगुण शाखा के संत मूर्ति पूजा या कमांडों के विश्वास नहीं करते थे। सभी भक्ति संतों के अपने अपने तरीके से धार्मिक सहायता का ही उपदेश दिया। वे समाज के व्यवसाय, कठोर जाति प्रथा को स्वीकार नहीं करते थे। वो अलग अलग जो समाज के लोग थे, अलग अलग जाति के, उन्हें मतलब स्वीकार नहीं करते थे, उनको मना कर देते थे। भक्ति संत 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रचलित हो गए। शंकराचार्य और रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति का अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। रामानुज ने लोगों को स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करने का उपदेश दे दिया। जो इसमें जो भक्ति संत के लोग थे, उन्होंने भगवान के प्रति सबको समर्पित करने का उपदेश दे दिया। उन्होंने ज्ञान से अधिक भक्ति पर बल दिया। उन्होंने ज्ञान से अधिक, शिक्षा से अधिक उन्होंने भक्ति पे बल दिया, पूजा पाठ पे बल दिया, भक्ति पे बल दिया। उन्होंने मानव समानता पर भी बल दिया। संत ज्ञानेश्वर 1271 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक संत ज्ञानेश्वर का संबंध 13वीं शताब्दी से
महाराष्ट्र के लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने ज्ञानेश्वरी शीर्षक से मराठी भाषा में भागवत गीत की टीका लिखी। उन्होंने भाषा मराठी भाषा में भागवत गीत लिखा, गाना लिखा, गाने का टीक लिखा। यह मराठी भाषा की महान कृतियों में से एक मानी जाती है। यह जो भाषा है उसमें महान कृतियों में एक मानी जाती है। उन्होंने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों द्वारा लिखी निम्न जाति के लोगों को धार्मिक पुस्तकें न पढ़ने देने का विरोध किया। जो इसमें ज्ञानेश्वर थे उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई जाति के लोगों को धार्मिक पुस्तक पढ़ने का आदेश नहीं दिया। वो चाहते नहीं थे कि वो लोग पढ़ें। वो चाहते नहीं थे कि वो लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ें। एक नाथ और तुकाराम जैसे संत कवियों ने सभी प्रकार की कर्म कांडों, पवित्रता को ढोंग और जंग पर आधारित सामाजिक अंतर में विरोध किया। अब इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु 1485 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक। चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। वो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह बंगाल की संबंधित थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर भक्ति का संदेश फैलाया। उन्होंने जाति प्रथा को जमकर विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा को जमकर विरोध किया तथा लोगों के बीच भक्ति गीत गाया जिन्हें संकीर्तन कहते हैं। कभी जाति धर्मों के लोगों उनके संकीर्तन के जो गीत गाते थे उनको सुनने के लिए आते थे। कुछ लोग का विकास था कि वे भगवान कृष्ण के अवतार थे। वो लोग कहना चाहते थे कि ये भगवान कृष्ण के अवतार थे तथा वे उन्हें महाप्रभु कहते थे भगवान मानते थे। जो उनको लगता था कि ये कृष्ण जी के मतलब दिए हुए एक देवता है, वो उधर से भेजे हुए एक देवता है, इसीलिए उनको महाप्रभु मानते थे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है मीराबाई। मीराबाई को तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। और 1498 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक की वे भगवान कृष्ण की अन्य भक्त थी। वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। वो मतलब पूजा पाठ में लीन रहा करती थी। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन करने तथा मथुरा और वृंदावन के संतों के साथ ही बीत जाता था। वो संत लोग के साथ मतलब बैठी रहती थी, वो भजन कीर्तन करती रहती थी। उन्हीं का मतलब ये करते करते उनका टाइम और दिन बीत जाता था। वे एक महान कवित्री थी, बहुत ही महान, बहुत ही अच्छी एक कवित्री थी। उन्होंने बहुत सारे भजनों की रचना की। उनके सभी भजनों का केंद्र बिंदु गिरधर गोपाल ही होते थे। वो गिरधर गोपाल के बारे में ज़्यादा कीर्तन करती थी। उनके भजन भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी और कर्नाटिका दोनों शैलियों में गाए जाते थे। और वहाँ पे हिंदुस्तानी में और कर्नाटका में ये उनका मतलब गीत बहुत ज़्यादा गाया जाता था और सुना जाता था। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है सूरदास 1478 ईस्वी से लेकर 1584 ईस्वी तक। सूरदास अंधे थे। वो बहुत मतलब उनके आँख से दिखता नहीं था, वो अंधे थे, लेकिन वह भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे। वो भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे। वे हमेशा पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के भजन गाते। वो पूरा अपना दिल लगा के भगवान कृष्ण का भजन गाया करते थे। उनके लिए भगवान कृष्ण सर्वोच्च परमानंद के निवास स्थान थे। उनके लिए मतलब वो भगवान बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत मतलब उनके लिए अच्छे थे, प्रेमी थे। सूरसागर सूरदास रचित कृष्णा गीतों को प्रसिद्ध संग्रह है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है तुलसीदास 1532 ईस्वी से लेके 1623 ईस्वी तक। तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक पंडित परिवार में हुई, ब्राह्मण परिवार जिसे कहा जाता है हुआ था उनका। वे भगवान राम की अन्य भक्त थी। जो भगवान राम थे उनके अन्य भक्त थी वो।
उन्होंने वाल्मीकि रामायण की कहानी पर आधारित सामरचितमानस की रचना की। सामरचितमानस दोहों और चौपाई के रूप में लिखी गई थी। वो दोहों और चौपाई के रूप में लिखी गई थी। हिंदू का विश्वास है कि इस पुस्तक में लिखित दोहों का गायन व उच्चारण करने के लिए मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका कहना था कि मतलब जो लिखी हुई ये उन्होंने जो लिखा है वो बात पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तुलसीदास जी ने राम को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था। जो तुलसीदास जी थी जिन्हें राम को ईश्वर के रूप में प्रवेश किया था, मतलब उनको वो एक बूढ़े इंसान थे तुलसीदास जो बहुत ही भगवान को मानते थे, राम भगवान को। उनका विश्वास था कि ईश्वर केवल एक ही है और वह है राम। इस पृथ्वी और स्वर्ग के दोनों निर्माता वही हैं। वो कहता था कि इस पृथ्वी के, उसको लगता था कि मतलब एक ही भगवान है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, कि वो है भगवान राम, उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। वो स्वर्ग और दुनिया का, धरती का और स्वर्ग का वही देख रेख करते हैं, वही चलाते हैं। उनकी दूसरी रचना हनुमान चालीसा की पूर्व भक्ति में गाई जाती है और मतलब वो राम के गीत में नहीं गाई जाती है तुलसीदास की गाना, उसको हनुमान चालीसा में गाया जाता है। जो आप हनुमान चालीसा सुनते हैं उसमें गाया जाता है। संत कबीर 14 से 25 ईस्वी से लेकर 15 से 18 ईस्वी तक संत कबीर दास और भक्ति आंदोलन का महान संत कवि माना जाता है। वे रामानंद के शिष्य थे। इन दोनों ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण में उत्तर की तरफ फैलाया। उनके प्रभावित जीवन के विषय में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। जो संत कबीर दास थे उनके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। स्वभाव उनका जन्म काशी बनारस और बनारसी के एक ब्राह्मण परिवार में, एक पंडित परिवार में हुआ। संत कबीर दास जी का जन्म बनारस में हुआ था, बनारस परिवार में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। उनकी माता विधवा थी। उनकी माता के मतलब जो पति थे वो गुजर गए थे, वो विधवा थी। उन्होंने कबीर को त्याग दिया था और उन्होंने अपने बेटे संत कबीर को त्याग दिया था, उनको छोड़ दिया था। एक संतानहीन व्यक्ति नीरू व नीमा ने उन्हें गोद लिया। एक द्रौपदी नीरू नाम की नीमा नाम की औरत रहती थी जिन्होंने उनको गोद लिया था, जो कि जुलाहे मतलब उनके पिता जुलाहे थे। जो गोद लिए थी औरत, उसके जो हस्बैंड थे वो जुलाहे थे। इस दंपति ने उन्हें जुलाहे का कार्य सिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उनके शरीर का दावा किया। जो उनका कहना है कि जब हिंदू और जब वो संत कबीर दास की मृत्यु हो गई तब उन्होंने इसमें दावा किया, मतलब वो दावा करना चाहते थे कि ये हम लाश ले जाएंगे। तो वो कहते थे कि मुस्लिम कहते थे हम ले जाएंगे, हिंदू कहते थे हम ले जाएंगे। तो उन्होंने एक प्रकार का काम किया। संत कबीर दास थे उनको मतलब बीच से फाड़ दिया, सिर के बल पैर तक फाड़ दिया उनको, मतलब आधा आधा करके, आधा मुस्लिमों ने रखा और आधा हिंदुओं ने रखा था। ये जानकारी बताई गई इस चैप्टर में। कबीर की नीति बताए जा रहे हैं इसमें। कबीर का मत था कि भगवान एक है। उनके विचार भक्ति व सूफी संतों में प्रभावित थे। कबीर भगवान की एक रूपता विश्वास करते थे। वे अकेले ऐसे कवि और उपदेशक थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे निरर्थक रीति रिवाजों का विरोध करने का साहस किया। उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर एक ही है, भले हम उसे राम कहें या अल्लाह। वो कहना चाहते थे कि भले राम कहें या अल्लाह, वो ईश्वर एक ही है जिसको भगवान भी कहा जाता है और अल्लाह भी कहा जाता है। फर्क बस इतना है, जो मुस्लिम होते हैं उन्हें अल्लाह कहते हैं और जो हिंदू होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। उनका मूर्ति पूजा और धार्मिक ग्रंथों
को पढ़ लेने के विश्वास नहीं था। उन्होंने चरित्र की शुद्धता और भक्ति पर आधारित सदा जीवन जीने पर बल दिया। उन्होंने अधिकांश उपदेश में दिया है कि लोगों को भोजन के लिए जंतुओं को वध करने के लिए मना किया। उन्होंने जो जीव जंतु थे उनको मारने से मना किया। उन्होंने उपदेश दिया कि प्रेम से भरे हृदय में भगवान का निवास होता है। और वो कहना चाहते थे कि प्रेम से भरे जो उन्होंने उद्देश्य था कि प्रेम से भरे हृदय में भगवान का निवास होता है। इसमें एक दोहा भी दिया गया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ, ना तो मैं धार्मिक अनुष्ठानों में हूँ और ना ही समारोह में हूँ, ना मैं योग्य में हूँ और ना परित्याग में हूँ। यदि तू एक सच्चा खोजी है तो तू मुझे तुरंत देख लोगे, मतलब देख लेगा। वो कहना चाहते हैं इस कविता में बताया गया है कि और जो ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना कि मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं अनुष्ठानों में हूँ ना समारोह में, ना शादी विवाह में हूँ मतलब ना परित्याग में हूँ, ना सच्चा जो तू सच्चा खोजी है तो तू मुझे देख ले मैं कहाँ हूँ। इसमें बताया गया है कबीर के गुरु महत्व दिया क्योंकि केवल गुरु ही अपने शिष्य को ईश्वर का आशा दिलाकर सच्चे पथ पर अग्रसर सकता था। वे स्वामी रामानंद को अपना गुरु मानते थे। वो स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना करते थे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है कबीर के कार्य। कबीर की शिक्षाएं दोहों के रूप में थी। कबीर ने कभी भी कुछ नहीं लिखा, उन्होंने मौखिक रूप में प्रवचन दिया। उन्होंने एक प्रवचन दिया था जो कबीर के कार्य थे उसमें उन्होंने एक प्रवचन दिया था जिन्हें उनकी मृत्यु के बहुत समय बाद लिखा गया। उनके मरने के बहुत समय बाद मतलब लिखा गया, कई साल बाद। उनके उपदेश शास्त्रात्मक दोहे हिंदी भाषा में थे। उनके जो शास्त्रात्मक दोहे थे वो हिंदी भाषा में थे, जिन्हें बाद में विजय और कबीर ग्रंथवाली ने संकलित किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वह कबीर लगभग 500 दोहे हैं। उसमें मतलब बताया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में किताब है उसमें 500 दोहे हैं जो कबीर के लिखे हुए हैं। सिख कबीर की उनता ही सम्मान देते हैं जितना अपने अन्य गुरुओं को। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है गुरु नानक देव 1469 से लेके 1538 ईस्वी तक। गुरु नानक का जन्म तलमंडी में हुआ था। ये पंजाब के रहने वाले हैं जो तलमंडी में हुआ था। इनका जन्म तलमंडी में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। मतलब इसमें बताया गया है कि मर जाने के बाद उनको पाकिस्तान में भेजा गया है। मतलब वे एक भक्ति संत थे, एक बहुत ही भक्ति संत थे। उनका जन्म हिंदुओं के साधारण खत्री परिवार में 26 नवंबर 1469 में हुआ था। उनके पिता का नाम कालू मेहता उर्फ कलिया तथा माता का नाम तृप्ता था। उनके माता का नाम तृप्ता था, पिताजी का नाम था कालू मेहता उर्फ कलिया। और उनका जन्म 26 नवंबर 1469 में हुआ था। उनकी शिक्षा एक गांव में हुई थी। उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी एक गांव में हुई थी। उन्हें अरबी, हिंदी, फारसी और संस्कृत भाषा अच्छा लगता था। उनको अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत भाषा अच्छा लगता था। इसके बाद है उनकी शिक्षाएं जो पढ़ाए हैं गुरु नानक पढ़े हैं, उनकी शिक्षाएं बताई जा रही है इसमें। गुरु नानक एक भगवान, एक ईश्वरवाद के विश्वास करते थे। उन्होंने शिक्षा दी कि मानवता की सच्चा प्रेम किए बिना ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया तथा समानता उपदेश दिया।
कि उन्होंने लोगों को ईमानदारी के जीवन जीने तथा लोगों की सहायता करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने लंगर प्रजा समृद्धि रसोई व शुरुआत की, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करते थे, और वो सभी जात के लोग थे जो एक साथ बैठ के भोजन किया करते थे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है गुरु नानक की सिद्धता। गुरु नानक 3 सिद्धता में है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है ध्यान करो अर्थात नाम जपो, मतलब ध्यान करो और भगवान के नाम जपते रहो। दूसरा है कठिन परिश्रम करो और ईमानदारी अपनी आजीविका कमाओ अर्थात कृत करो, मतलब काम करो, कठिन परिश्रम करो, अपनी ईमानदारी से जो पैसा रुपया मिले उसे रखो और अर्थात कृत करो, भगवान में लीन रहो। अपनी कमाई को कुछ भाग्य जरूरतमंदों में अभाव से बांट दो, बंद झपो। उनका कहना है कि जो तुम पैसा कमाते हो, जो पैसा बचता है, खुशी खुशी जरूरतमंदों को बांट दिया करो। इसके बाद है नानक की रचनाएं। टॉपिक पूरे संसार में गुरु नानक की शिक्षाएं सिखों द्वारा ईश्वर की आवाज कही जाती है। उनकी शिक्षाएं दोहों के रूप में है। ये गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे अधिग्रंथ भी कहा जाता है, वे संग्रहित है। यह सिखाओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें कबीर, नामदेव जैसे संतों के दोहे भी हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है बाद के गुरु। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 अन्य गुरु हुए। गुरु अंगद 1539 से लेके 1552 ईस्वी तक, गुरु अमरदास 1552 से लेके 1574 ईस्वी तक, गुरु रामदास 1574 से लेके 1581 ईस्वी तक, गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक, गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक, गुरु हरराय 1644 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक, गुरु हरिकिशन 1661 से लेके 1664 ईस्वी तक, गुरु तेग बहादुर 1664 से लेके 1675 ईस्वी तक, और गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक। आखिर गुरु के खालसा पथ की स्थापना की। उन्होंने सिख धर्म को 5 निशान बताए। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है सूफीवाद और सूफी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत फारस में हुई थी। कुछ सूफी तुर्की आक्रमणियों के साथ भारत आए और भारत के अलग अलग भागों में जाकर बस गए। इसमें जो सूफीवाद से वो बहुत दूर से आए थे, वो अलग अलग भागों में जाकर बस गए। उन्होंने लोगों को ईश्वर से प्रेम करने, सदा जीवन जीने तथा सभी को एक समान मानने का संदेश दिया। उन्होंने सबको एक समान मानने का संदेश दिया है, एक समान मानने का संदेश दिया। 9वीं शताब्दी में रबिया तथा 10वीं शताब्दी में नूरी कुछ प्राचीन सूफी संत थे, जिन्होंने लोगों को अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढने पर बल दिया। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का ध्यान तथा प्रार्थना के समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी धर्मों से प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए कहा। इसके बाद है सूफी की व्यवस्थाएं। सूफी संत अनेक व्यवस्थाएं विभाजित करते थे, जिसे सिलसिला कहा जाता था। जो सूफी व्यवसाय थे वो अलग अलग विभाजित किया करते थे व्यवस्थाएं, जिसे सिलसिला कहा जाता था। प्रत्येक सिलसिले का एक अपना गुरु, पीर या अध्यापक होता था। उनका पीर या अध्यापक जैसे टीचर होया करता था। व्यवस्था के सदस्य फकीर कहलाते थे, वो फकीर भी कहलाते थे। प्रत्येक सिलसिले का नाम इसके स्थापक के नाम पर चलता था। चिश्ती
सुहरावदी, कुबरौवे, कुलदरिया और फिरदौसी कुछ प्रमुख सिलसिले थे जो इनके हमने आपके नाम बताए हैं। इसके बाद हम लोग का है चिश्ती व्यवस्था। मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे महत्वपूर्ण सूफी संतों में से एक थे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे जो लगभग 12वीं शताब्दी में अंत भारत आए। वो 12वीं शताब्दी में भारत आए हुए थे। अजमेर स्थित उनकी दरगाह मध्यकाल से ही तीर्थ यात्राओं को सिद्ध केंद्र रही। इसे दरगाह पर सालाना उत्सव उर्स आज भी आयोजित होता है। संतों को प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों के प्रसिद्ध शैली काव्याली थी। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है सुहरावदी व्यवस्था। शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावदी सिलसिले में पहले महान संत थे। वो बहुत महान संत थे। यह भी भारत में चिश्ती अनुक्रम से समय ही आया और इसी व्यवस्था के संत दान पर रहने वाले फकीरों की तरह नहीं रहते थे। उन्हें राज में सेवाएं स्वीकार करते। वो राज में सेवाएं स्वीकार करते थे और सबसे अलग रहते थे। फकीरों की तरह नहीं रहते थे, मतलब सब फकीरों से अलग रहा करते थे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है समन्वय संप्रदाय। अलग अलग विश्व संस्कृतियों और रीति रिवाजों के मिलन समाधि संप्रदाय कहा गया है। मध्यकाल में बहुत सारे संप्रदाय थे जिन्होंने मिश्रित संस्कृत परंपराएं अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है तीर्थ स्थल। मध्यकाल में अकबर के समय में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बने गए हैं। यहाँ पे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं जो अकबर हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे आके अमरनाथ में गुफा में वहाँ पे जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, जिसे तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए अवसरों को बढ़ावा मिला।